नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग चौथा। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर के वक्त गौरी भावना जी के लिए सूप बना रही थी और उन्हें उनके कमरे में देने के लिए जाने वाली थी कि तभी चंचल वहां आकर कहती, गौरी तुम कहाँ जा रही हो? तब गौरी ने कहा, आंटी जी के लिए सूप बनाया है, उन्हें देने के लिए जा रही हूँ, इससे उनकी कमजोरी दूर होगी। तब चंचल ने कहा, गौरी तुम आंटी जी का कितना ख्याल रखती हो, पर मेरी मानो तो तुम अभी आंटी जी को यह सूप देने मत जाओ। यदि जगदीश ने देख लिया तो वह तुम पर फिर से गुस्सा होगा। वह क्या है ना, जगदीश अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। और आज जो हुआ उसे लगता है वह सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। इसका जिम्मेदार वह तुम्हें समझ रहा है। जब मैं इतना घबरा गई थी तो सोचो जगदीश के ऊपर क्या बीती होगी। जगदीश गलत नहीं है, हाँ हालात गलत हैं, तो अभी तुम उसे समझो और इन हालातों को और मत बिगाड़ो। यदि तुम आंटी जी के कमरे में गई तो जगदीश तुम पर फिर से गुस्सा होगा और फिर जब यह सब कुछ आंटी जी सुनेंगी तो उनकी सेहत और बेकार होगी। तो मेरी बात मानो, तुम यहाँ पर ही रुक जाओ। तब गौरी ने कहा, आपका कहना सही है, पर आंटी जी को सूप देना भी तो जरूरी है। क्या आप आंटी जी को यह सूप देंगी? क्यों नहीं गौरी, मैं आंटी जी के लिए क्या इतना नहीं कर सकती? और तुमने इतने प्यार से बनाया है तो मैं उन्हें देने ज़रूर जाऊंगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं आंटी जी को सूप दे देती हूँ। कहते हुए चंचल सूप भावना जी के कमरे में ले जा रही थी और गौरी अपने कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगती। जैसे ही चंचल भावना जी के कमरे में सूप लेकर आती कि तभी जगदीश कहता, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब चंचल ने कहा, आंटी जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे ख्याल से यह सूप इनके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो बस यही उन्हें देने के लिए आई हूँ। तब जगदीश ने कहा, तुम मुझे दे दो, मैं माँ को पिला दूंगा। जगदीश अपनी माँ को सूप पिलाने लगता और चंचल भावना जी का कमरा साफ करने के बहाने वहीं पर रुक जाती। थोड़ी देर में जगदीश जब अपनी माँ को सूप पिला देता तो वह चंचल को सूप की प्लेट देते हुए कहता, थैंक यू सो मच चंचल। चंचल ने कहा, थैंक यू किस लिए जगदीश? तब जगदीश कहता, तुम्हें मेरी माँ की इतनी परवाह है, इसलिए मुझे पता है तुम्हें कुकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर तुम मेरी माँ के लिए रसोई में गई और उनके लिए इतना अच्छा सूप बनाया। जगदीश, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आंटी जी मेरी माँ जैसी हैं और दोस्ती में नो थैंक यू। तुम मुझे जब भी धन्यवाद कहते हो तो मुझे गिल्टी फील होता है, और क्या मैं तुम्हारे और आंटी जी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आखिरकार इस शहर में तुम ही तो मेरे अपने हो और आंटी जी मेरी माँ समान है, तो अब थैंक यू मत कहो। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करूँगी कि आंटी जी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं, और यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेहिचक कहना। कहते हुए चंचल वहाँ से चली जाती और मन ही मन बहुत खुश होती है। पूरी मेहनत की गौरी ने और फल मिल गया मुझे, बस इसी तरह
जगदीश के सामने मुझे आंटी जी की सेवा का नाटक करना चाहिए। इस तरह तो मैं जगदीश जी के दिल में बहुत जल्द अपनी जगह बना लूँगी। मुझे पहले यह आइडिया क्यों नहीं आया, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, अब जगदीश मुझे अपनाएगा तो, कहते हुए चंचल कमरे से बाहर आ जाती और जगदीश जब अपने कमरे में जा रहा था कि तभी वह देखता यह गौरी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है और वह मन में सोचता, इस लड़की को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी स्वार्थी है, सिर्फ अपने से मतलब रखती है। और चंचल को देखो, वह माँ का कितना ध्यान रख रही है। सोचते हुए जगदीश अपने कमरे में चला जाता और गौरी उसका मन पढ़ने में कहाँ रख रहा था। वह तो मन ही मन भावना जी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रही थी। वह भावना जी के कमरे में जाना चाहती थी, पर जगदीश के डर के कारण वह कमरे में नहीं जा रही थी, क्योंकि वह घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तभी गौरी की माँ मालती जी गौरी के कमरे में आती हैं और उससे कहती, गौरी बेटा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। तब गौरी ने कहा, माँ, आपको भी लगता है कि मैं ऐसी लापरवाही कर सकती हूँ। सच कहती हूँ माँ, मैंने आंटी जी की मेडिसिन वहीं रखी थी। मुझे नहीं पता वहाँ से मेडिसिन कैसे कहीं चली गई। जगदीश जी तो गुस्से के आगे मेरी सुन नहीं रहे। कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं तो आंटी जी के कमरे में जा भी नहीं सकती। आप ही मुझे बता दीजिए वह कैसी हैं। अब पहले से ठीक है, मालती जी ने कहा और गौरी से कहती, यदि तुमने वही दवा वहीं रखी थी, तब तो दवा वहाँ से कहाँ गई। तब गौरी ने कहा, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वहाँ से मेडिसिन कहाँ जा सकती है। तुम चिंता मत करो बेटा, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, तुम्हारे एग्ज़ाम पास में हैं और बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी। कहते हुए मालती जी वहाँ से आ जाती और वह बाहर हॉल में आकर देखती कि चंचल का रवैया कुछ और ही है। अंदर तो वह भावना जी की चिंता जता रही थी, पर कमरे के बाहर आते साथ बहुत खुश दिख रही है। किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रही है, आज तो ऐसा लगता है कि भगवान से कुछ भी मांग लेती तो वह मुझे मिल जाए। मालती जी को चंचल की ये बात समझ में नहीं आती, या यह कहें कि उन्हें अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि आज चंचल घर पर आई और तभी मेडिसिन भी अपनी जगह से गायब हो गई। कहीं इस सब के पीछे चंचल का हाथ तो नहीं, पर वह इसके बारे में गौरी से कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ता और जगदीश क्या पता उनकी बात पर विश्वास करेगा या नहीं। और अभी तक तो उन्हें भी पूरे तरीके से विश्वास नहीं था कि इस सब के पीछे चंचल ही है। वह भावना जी के कमरे में जाती और भावना जी से कहती, अब कैसा लग रहा है। तब भावना जी ने कहा, अब मैं ठीक हूँ, पर गौरी कहाँ है, वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही है। तब मालती जी भावना जी को सब कुछ बता देती कि जगदीश ने तुमसे मिलने के लिए गौरी को मना किया है। तब भावना जी कहती, मुझे नहीं लगता कि गौरी बेटी ऐसी गलती कर सकती है, और यदि उससे गलती हो गई तो जगदीश को गौरी पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। वह जानबूझकर तो ऐसा कुछ नहीं करेगी ना। मैं जगदीश से बात करूंगी। तब मालती जी ने कहा, अभी तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और तुम जगदीश बेटे से
इस बारे में कोई बात मत करो। भावना जी, मालती जी आपस में बातें कर रही थीं कि तभी वहाँ चंचल आती और कहती, आंटी जी, मैं आपके लिए जूस बनाकर लाई हूँ। अब आपको जूस पीना चाहिए, जिससे आपको ताकत मिलेगी। हाँ भावना, तुम जूस पियो, मालती जी ने कहा। तब चंचल मालती जी से कहती कि यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आंटी जी के पास बैठकर कुछ समय बातें कर सकती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। तब मालती जी कहती हैं, इससे मुझे कैसी परेशानी हो सकती है, तुम बातें करो, मैं आती हूँ। कहते हुए मालती जी वहाँ से चली जाती और वही देखती कि रसोई घर में गौरी है और वही गौरी के पास जाकर कहती, क्या जूस तुमने बनाया था भावना के लिए? तब गौरी ने कहा, हाँ माँ, मैंने ही बनाया था और चंचल जी से देने के लिए कहा था। अब मैं वहाँ जाती तो जगदीश जी को पसंद नहीं आता ना, इसलिए। पर आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? तब मालती जी कहती, बस ऐसे ही। और अब मालती को विश्वास होने लगा कि यह सब कुछ चंचल ने जानबूझकर किया है, जिससे वह सबकी नज़रों में गौरी को गिरा सके और खुद को भावना का शुभ चिंतक बता सके। पर ऐसा चंचल कर क्यों रही है? मालती जी मन में सोच रही थी। अब कहानी में आगे देखिएगा, क्या मालती जी चंचल का सच सबके सामने ला पाएंगी या चंचल मालती जी को ही झूठा साबित कर देगी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। और हाँ, पास में जो बेल आइकन का बटन है उससे क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन। और यदि आप सभी को आ रही है कहानी पसंद तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।